आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसके पहले हम लोगों ने जो प्रश्न किया था उसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का बच्चों वर्ग था, वो 3m या 3m+1 के रूप का था। अब यहाँ पर घन है तो 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग रहा होगा इस प्रकार के प्रश्नों को करने का। यहाँ पर बच्चों 9m की कंडीशन में एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम धनात्मक पूर्णांक को 9 से भाग दे तो 9 केस बनेंगे, तो बहुत लंबा प्रश्न खींचेगा। केवल 9m 9m+1 या 9m+8 रूप के लाने के लिए हम 3 से ही भाग के काम चला सकते हैं। तो कोई धनात्मक पूर्णांक a ले लीजिए, उसको 3 से भाग दे दीजिए तो संभावित शेषफल 0 1 2 आएंगे। 3 केस बनाइए और घन कर दीजिए तो इसी के रूप का आ जाना चाहिए। चलिए करते हैं आपके साथ हम भी और देखते हैं आता है कि नहीं। तो हल इसका लिखते हैं बच्चों, बहुत आसान है। एक बार खाली प्रथम बार आप कर लेंगे फिर आप खुद ही करने लगेंगे। तो लिखेंगे माना जैसा कह रहा है वैसा करते जाते हैं। a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा a को 3 से भाग देने पर Q भागफल व इतनी भाषा तो आपको याद ही हो गई होगी अब तक, R शेषफल आता है। इतना तो बिल्कुल आपको रट गया होगा। तो अब इसके बाद क्या लिखना है वो भी आपको पता है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि भाई a बराबर BQ प्लस R होता है। किन्हीं धन पूर्णांकों a और b के लिए रिजल्ट होल्ड करता है a बराबर BQ प्लस R, और जहां पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन b होता है। बहुत पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं इसको। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों पहले स्टार्टिंग से वो देखना शुरू करें, तब आपको ये और समझ में आएगा। जिन्होंने आज डायरेक्ट देखना शुरू किया है वो उसको होल्ड करके पहले वाली जरूर देख लें। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से a बराबर 3Q प्लस R हो जाएगा और 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन 3 हो जाएगा क्योंकि b की जगह पे 3 आ गया। और अब यहाँ पे R के संभावित मानों का समुच्चय 0 1 2। अब रिमाइंडर के इतने ही मान हो सकते हैं। शेषफल किसी भी संख्या को 3 से भाग देने पर केवल 0 1 या 2 ही शेष आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब 3 केस बनाएंगे। यहाँ पे पहला केस लेते हैं केस 1, जिसमें R का मान हम 0 ले लेंगे। तो अब हमारे पास जब R का मान 0 ले लेंगे तो यहाँ पर R का मान जब 0 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 0 अर्थात 3Q। मगर हमें लाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a³ और ये हो जाएगा 3Q का होल क्यूब। 3Q का होल क्यूब हो जाएगा 3 त्रिको 9 त्रिक 27 Q की घात 3। तो अब हम इसको केवल रूप बदले कैसे लिखेंगे देखिए जरा। a³ बराबर 27 को लिख लेंगे 9 गुणे 3। 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3। Q का क्यूब ऐसे ही रहेगा और 3 Q क्यूब को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो a³ बराबर आ गया 27 9 इंटू 3Q का होल क्यूब। तो अब यहाँ पर उस कंडीशन में a³ बराबर आ गया बच्चों 9m। और यही लाना था देखिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर a³ बराबर 9m आ गया है और यहाँ पर बता देंगे कि भाई m का मान यहाँ पर है 3Q का होल क्यूब। तो ये पहला केस बच्चों सिद्ध हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए और इसको फिर से अब वैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे डाल देते हैं। ठीक, हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं केस 2। अब R का मान बच्चों यहां पर 0 के बाद 1 ले लेंगे। तो अब a बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 1 और पुनः दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पर a³ हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये a³ एज इट इज रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
तो a क्यूब यानी 3 क्यू का क्यूब, तो यानी 3 3 को 9 3 27 क्यू क्यूब, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, प्लस 3ab तो 3 गुणे 3 क्यू गुणे 1 ब्रैकेट में a प्लस b तो यानी 3q प्लस 1। चलिए जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। 27 क्यू क्यूब धन 1 धन गुणा करेंगे 3 3 को 9 क्यू का 3 क्यू में तो 3 3 को 9 3 27 क्यू की घात 2 और धन 1 में गुणा करेंगे। इस पूरे का गुणा एक बार 3 क्यू में हो रहा है, एक बार 1 में करेंगे, तो इस पूरे गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 3 को 9 क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो 9 क्यू ही आ जाएगा। और अब इसको क्या करेंगे, प्रथम इस पद को एक साथ, एक को अलग लिख देंगे, क्योंकि हमें इसको 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 जिसमें बन पाएगा उस पदों में लाना है। तो इसका मतलब एक को केवल अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट अलग कर लेंगे। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब प्रथम 3 पदों में केवल 9 उभयनिष्ठ लेंगे, है तो और सारी चीजें q भी है मगर केवल 9 ही उभयनिष्ठ लेंगे, तो 9 3 27 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस q और प्लस 1। अब देखिए बच्चों ये पूरा पोर्शन को हम m कह देंगे, तो ये 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया है 9m प्लस 1, तो a क्यूब हमारे पास आ गया 9m प्लस 1। तो दूसरा भाग भी बच्चों सिद्ध हो गया है, यहाँ पर m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के प्रकार का होगा या 9m प्लस 1 प्रकार का होगा, और या तो 9m प्लस 8 प्रकार का अगले भाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब अंतिम केस बनाते हैं, केस 3, जहां पर हम r का मान बच्चों 2 ले रहे हैं। जब r का मान 2 लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2, और हमें घन लाना है तो दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का घन करने पर a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और फिर पुनः a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब 3 3 को 9 3 27 q क्यूब प्लस b क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab तो 3 गुणे 3q गुणे 2 और ब्रैकेट में a प्लस b तो मतलब 3q प्लस 2। और आगे बढ़ेंगे जल्दी से, a क्यूब बराबर 27 q क्यूब धन 8 धन, अब इस पूरे के अंदर 3 क्यू में गुणा करेंगे तो 3 3 को 9 दूनी 18 54, तो ये हो गया 54 q की घात 2 धन 3 3 को 9 दूनी 18 दूनी 36 q। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इन तीनों को अंदर दोनों में गुणा कर लिया पिछले वाले की तरह। अब वही काम कांस्टेंट अलग रख लेंगे, ये प्रथम 3 ये वाले पद आगे ले आएंगे। तो अब a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 27 q क्यूब धन 54 q स्क्वायर धन 36 q और धन 8। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, अब प्रथम 3 पदों में 9 कॉमन ले लेंगे, बस उत्तर आ जाएगा हमारा 9m प्लस 8 के रूप का। तो अब क्या करेंगे, a क्यूब बराबर प्रथम 3 पदों में हमने 9 उभयनिष्ठ ले लिया, तो ये आ गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। प्रथम 3 पदों में 9 कॉमन ले लिया, तो 9 3 27 3q क्यूब प्लस 9 6 का 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 4q, और अर्थात अभी आ गया है a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 के रूप का। और यहाँ पर m का मान कितना है इसको दर्शा दीजिए कि भाई 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q, ये हमारा पास m है। तो बच्चों ये पूरा प्रश्न आपका आप सिद्ध हो चुका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का है, या तो 9m के रूप का या 9m प्लस 1 रूप का या 9m प्लस 8 रूप का। कैमरा ने थोड़ा नीचे कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।